नमस्कार। जिस जगह पर दुनिया के 155 देशों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो जगह जहां पर 35 लाख लोग अगले 3 दिनों के अंदर सबसे बड़ा पीस मेडिटेशन करने वाले हैं। 35 लाख लोग इसी जगह पर होंगे जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं, और यहां पर 36,000 परफॉर्मर्स होंगे। उनमें से एक ग्रुप इस वक्त हमारे साथ है। ये जो ग्रुप हमारे साथ है, ये ग्रुप तो वैसे बहुत बड़ा है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया है। आपका नाम सबसे पहले? शेखर मुंदड़ा। शेखर मुंद्रा जी, आप कहाँ के हैं? मैं पूना से हूँ। और ये जो परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? ये धनगरी ढोल परफॉर्मेंस। क्या होता है धनगरी? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजश्री पाटिल और मैं कोल्हापुर से हूँ। धनगरी क्या होता है? धनगरी एक ऐसा ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है जहाँ में ढोल बजेंगे और ये लोग ट्राइबल लोग हैं जो अपना बहुत पुराना कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। ठीक है। और इनके टीम लीडर हैं आप, आपका नाम? मानसिंह जादव फ्रॉम कोल्हापुर। मान सिंह जी, अब आप अपने स्टाइल से शुरू कीजिए। 1200 लोगों की उसकी छोटी सी झलकी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या जबरदस्त कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, उसकी छोटी सी झलकी देखिए। विठ्ठल बिरदेवाच्या नावानं, विठ्ठल बिरदेवाच्या नावानं, जय गुरुदेव। आपने अभी देखा, ये बस एक छोटी सी झलकी है। अभी आगे मैं आपको ये पूरा स्टेज भी दिखाऊंगा, जो इतना बड़ा स्टेज है। 1200 फीट लंबा, 200 फीट चौड़ा, 40 फीट ऊंचा, और ये वो स्टेज है जिसे ऑर्गेनाइजर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज बोल रहे हैं। और ये सब किया जा रहा है ताकि दुनिया भर में शांति हो। इससे पहले आपने ब्रह्मनाथ देखा है, जो श्री श्री रविशंकर ने ही ऑर्गेनाइज किया था, जर्मनी में भी, बेंगलोर में, कई और जगहों पर। उसमें आपने देखे थे 1200 कलाकार एक वक्त स्टेज पर। यहां उसका 7 गुना जोड़ लीजिएगा, वो नजर आने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मैं आपको यहां का भव्य शानदार स्टेज दिखाने वाला हूं। सुदर्शन क्रिया क्या होता है, ये मुझे रशिया में लोग पूछते हैं, तो आप बताएं सुदर्शन क्रिया होती क्या है? सुदर्शन क्रिया एक ऐसा टेक्निक है कि आज हर एक व्यक्ति को विश्व शांति या मन शांति के लिए बहुत जरूरी है, और हम सब सुदर्शन क्रिया के द्वारा ही इस माध्यम में पहुंचे हैं। हमें जो दुनिया से सबसे अमूल्य चीज मिली है वो है सुदर्शन क्रिया, कि जिसके द्वारा हम हमारा मन भी शांत रख सकते हैं, और बहुत सारा ऊर्जा का सोर्स है सुदर्शन क्रिया। एक तरफ दुनिया के करोड़पति लोग यहाँ आए हुए हैं, और दूसरी तरफ ये भी हैं जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आए हैं, गांवों से आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये आपने ढोल में क्या लगाया, आपका नाम क्या है?
हमारा नाम गंगाराम है। गंगाराम जी किस इलाके से आते हैं महाराष्ट्र के? हम कोल्हापुर इलाके से महाराष्ट्र में आते हैं। तो कोई गांव है आपका नाम? राशुड़े। अच्छा, तो आप कैसे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गए, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल से जुड़ गए? हम जुड़ गए उस भगवान के लिए और उस दिल्ली से आए अब हमारे धनगर क्रिया को दिखाने के लिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आपने बड़ी अच्छी हिंदी बोली, वैसे मराठी में भी कुछ देख के बोल दीजिए, क्योंकि अभी मुझे एक सज्जन मिले जो बता रहे थे पापुआ न्यू गिनी में भी ये चैनल दिखता है, तो वहां पर उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि जहां सारे विदेशी हैं वहां इंडियन चैनल दिखता है, तो एक जीपीएस सेट होता है कि हाँ ठीक है, अपना भारतीय चैनल भारत में क्या हो रहा है बता रहा है। और आपने बढ़िया अभी बोला, तो आप क्यों नहीं मराठी में कुछ बोले, संदेश अपने लोगों के लिए? मराठी में बोलणे की हमारी धनगरी ढोल आम्ही दाखवायसाठी दिल्लीला आलोय। हाँ, धनगरी ढोल दाखवण्यासाठी धनगरी कला आम्ही महाराजांच्या कृपेने, गुरुजींच्या कृपेने, शिवसागर महाराजांच्या कृपेने आम्ही आमची धनगरी कला दाखवण्यासाठी इथंपर आम्ही आलेलो आलोय। श्रींची कृपा आणि श्रींच्या कृपेने आम्ही इथंपर पोहोचलेलो अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं? अच्छा, हमारे साथ आके आपका नाम क्या है? मेरा नाम अगुना पसू लौटे, कोल्हापुर से आया हूँ। अच्छा, और कोल्हापुर के कौन से गांव से? इचलकरंजी। ये बताएं कैसे ध्यान करना चाहिए, जरा पूरी जनता को बताएं देश की। भगवान से लिए हम ध्यान करता है, भगवान से लिए हम सब लोग, हमारे समाज के सब लोग कोल्हापुर जिला में से, महाराष्ट्र में से सभी भगवान के लिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है। अच्छा, ध्यान कैसे करते कौन मुझे समझाएगा? आप आगे आइए, आप आइए, आप आइए। हाँ, नहीं आप ही को बोल रहा हूँ मैं, आप आइए। हाँ, अभी समझाए कि ध्यान अलग अलग लोग अलग तरह से करते हैं, आपका ध्यान करने का तरीका क्या है? मेरा ध्यान करने का तरीका यह है, जो दिन भर में जो तनाव आता है, वो तनाव को कैसे, उस तनाव से कैसे मुक्त हो जाए, तो उसके लिए हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, और आंखें बंद करके बैठने के बाद एक साक्षी भाव बना के हम लोग बैठते हैं, और उसके बाद हम सांस के द्वारा जो भी तनाव दिन भर में हमारे अंदर है, उस तनाव को हम रिलीज करते हैं, और उस तनाव को एक बार हम रिलीज हो गए, उस तनाव से हम पूरी तरह से फ्रेश होते हैं, तन और मन दोनों से। ठीक है, अगले कुछ दिनों में आपको यहाँ पर नजर आएगा मेडिटेशन, जिसमें दुनिया के 155 देशों के लोग नजर आएंगे, 36,000 परफॉर्मर्स नजर आएंगे, जिसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिन यहाँ ध्यान होगा, मेडिटेशन होगा और संगीत होगा, म्यूजिक होगा। शुरू करें, थोड़ा पीछे हो जाए सब लोग। शुरू करें।
एक बार फिर आपका स्वागत है यमुना किनारे श्री श्री पुकारे हमारे खास कार्यक्रम में। ये जो स्टेज है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये जो पूरा स्टेज है इसकी चौड़ाई आप देखें तो 200 फीट है नीचे से लेकर ऊपर तक। और अगर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुनील सागर आपको दिखा पाए तो ये परफॉर्मर्स आपको इस समय नजर आएंगे स्टेज के ऊपर हैं और इस समय कम से कम 1500 परफॉर्मर्स स्टेज के ऊपर खड़े हैं। इसी स्टेज के बारे में कुछ लोग सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, लेकिन आप देखिए लगातार परफॉर्मेंसेस जारी हैं और बिल्कुल मजबूत स्टेज है, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है। जबरदस्त सिक्योरिटी यहाँ पर है। कहा जा रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ की जो सिक्योरिटी मैंने देखी है, एक एक चीज यहाँ पर छोटी सी आप पेन भी अंदर ले जाना चाहें तो वो चेक हो रहा है, जरूरी है तभी अंदर जा रहा है। तो यहाँ इस प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती। यही वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, यही वो जगह है यहाँ दुनिया के कई देशों के गणमान्य नागरिक आ रहे हैं, 155 देशों के लोग आ रहे हैं। पीछे ये जो पूरा स्टेज है ये भर जाएगा। 1200 फीट इसकी लंबाई है, 40 फीट इसकी ऊंचाई है। ऊपर जो गुंबद दिख रहा है बेहद खूबसूरत, ये आपको दिल्ली और नोएडा को जो सड़क जोड़ती है DND, उसकी तरफ से भी इतना खूबसूरत रात में नजर आता है कि लोग रुक रुक कर पूछ रहे हैं कि क्या है, जबकि वहां रुकना अलाउड नहीं है। तो लोगों को बोला जा रहा है आप रुके नहीं, प्लीज आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वे इस पर काफी तेजी से आपको आगे बढ़ना है। तो ये वो भव्य स्टेज है जिसकी लंबे समय से तैयारी की जा रही थी और यही वो जगह है यमुना किनारे जहां पर अगले 3 दिनों के अंदर 35 लाख लोग आएंगे। वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया की शांति के लिए ये वो जगह है जहां पर अगले कुछ दिनों में 35 लाख लोग ध्यान लगाने वाले हैं। और इस समय आइए हम आपको और लोगों से मिलाएं, उससे पहले एक बार फिर चलते हैं। ये वो परफॉर्मर्स हैं 36,000 में से कुछ जो कि ये शानदार परफॉर्मेंस करने वाले, इन्हीं से शुरुआत होगी। तो कहाँ गए मान सिंह जी? मान सिंह जी इनके टीम लीडर हैं। जब ये मेगाफोन दिखाइए मान सिंह जी, जब ये लगाएंगे तो उसके बाद ये परफॉर्मेंस शुरू होती है। और कुल कितने लोग आपके साथ हैं? अभी 1150 है। 1150 ये सारे परफॉर्मर्स, उनमें से कितने लगभग 50-60 अभी हमारे साथ हैं? हाँ 50-60 अभी हमारे साथ है और बाकी भी बाजू के पेंडाल में खड़े हैं बैक स्टेज। अच्छा, इसका महत्व क्या है? एक्चुअली धनगरी ढोल एक ऐसा है कि सालों साल से वो चलता रहा है और उसमें एक मेडिटेट धुन है उसमें। जो धनगरी ढोल बजाते हैं उस वक्त उसमें जो नाद निकलता है वो सृष्टि का नाद होता है, नेचर का नाद होता है उसमें, और उसी को ही धनगरी ढोल कहते हैं। ओहो, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मिक म्यूजिक बोलते हैं, जिसको एक अलग तरह से टिबेटन मेडिटेशन में भी यूज किया जाता है। वो ये जो अभी आप देखेंगे इसको इसलिए शुरू में रखा गया है क्योंकि ये उसका महाराष्ट्र का वर्जन है। ये नाद है जो आपको धीरे धीरे उस मेडिटेशन की तरफ खींचता है। तो मान सिंह जी आप बताएं नाद कैसा होता है? विठ्ठल वीरदेवाच्या नावानं जय गुरुदेव, जय जय।
यमुना किनारे श्री श्री पुकारे, और ये आपने नाद सुना धनगरी ढोल जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र का है। और आइए अब इस घेरे में से थोड़ा सा बाहर की तरफ आपको ले जाऊं तो हम इस तरफ आते हैं और यहाँ पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। संजय। संजय जी, संजय कुमार जी, आप इस तरफ आए और पीछे से थोड़ा सा रास्ता खाली करने क्योंकि भव्य स्टेज भी साथ में नजर आएगा। इधर है, इधर है। हाँ, संजय जी को मैंने इसलिए बुलाया है कि इन्होंने जो काम किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, असम का उल्फा, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लोग क्या सोचते हैं और क्या उनको देश की तरफ लाया जा सकता है, इस पे संजय जी ने तकरीबन 15-20 साल से काम किया है। यमुना किनारे श्री श्री पुकारे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जिस जगह पर होने वाला है, जिस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज बना है, ये कहा जा रहा है, ये वो जगह है। और यहाँ पर आपको ये जो विशाल स्टेज नजर आ रहा है, यहाँ पर दुनिया के 155 देशों के लोग आपको नजर आएंगे। ये वो जगह है जिसके बारे में कई तरह के सवाल उठाए गए। यमुना नदी के किनारे ये कहा गया कि क्या इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजक बार बार ये कहते रहे, हमने पहले जहां भी कार्यक्रम किए हैं, जैसा भी कार्यक्रम हुआ उस जगह को हम वहां से बेहतर छोड़ के गए हैं और यहां भी हम यही करेंगे। और ये खूबसूरत कार्यक्रम देखकर आपको वाकई विश्वास होता है कि ये करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरा देश ध्यान से देख रहा होगा कि यमुना किनारे यहाँ का जो पर्यावरण है, ये कार्यक्रम होने के बाद यहाँ से ज्यादा बेहतर इसे छोड़ा जाए। लेकिन ये जो हमको परफॉर्मर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यही है जो 3 दिन के कार्यक्रम का आगाज करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। मान सिंह जी कहाँ हैं? मान सिंह जी आइए। तो मान सिंह जी धनगर ढोल इसकी शुरुआत करते हैं। ये नाद है, नाद जो कि मेडिटेशन में हेल्प करता है। तो धनगर ढोल के बारे में थोड़ा सा बताएं जल्दी, और फिर मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें। ये धनगरी ढोल विशेष करके जब उनके यात्रा होती है, भगवान के लिए पूजा होती है, उस वक्त बजाते हैं। और दिन भर वो बकरियां चराते, घर में जब वापस आते हैं तो वो अपने मंदिर में जाके ये ढोल बजाते हैं। और हर गांव में ये धनगरी वस्ती में जो होते हैं, हर एक घर में धनगरी ढोल होता ही होता है। ये कोल्हापुर के लोग हैं, आगे राजस्थान के लोग हैं, पीछे गरबा की परफॉर्मेंस हो रही है, उसके पहले एक और परफॉर्मेंस हो रही थी जो भरतनाट्यम की थी। हर एक ग्रुप में कम से कम 1000 लोग हैं, कुल मिलाकर 36,000 परफॉर्मर 155 देशों से आगे बढ़े। उससे पहले मान सिंह जी नाद शुरू किया जाए और उसी से ये हाफार शुरू किया जाए। विठ्ठल बिरदेवाच्या नावानं
कुमार यानी यमुना किनारे श्री श्री पुकारे और जय गुरुदेव के नारे तो यहाँ लग ही रहे, लेकिन आइए कुछ गंभीर बात भी हो जाए। ब्रेक के पहले मैंने आपको वादा किया था कि आपको दो लोगों से और बात कराऊंगा। एक तो रईसा जो रशिया की है, सेंट पीटर्सबर्ग के, इसको पहले लेनिनग्राड कहा जाता था, इनसे बात करेंगे सुदर्शन क्रिया के बारे में। और संजय जी, I love India with all my heart. Russian people love India and your culture. Indian people also love Russians. There's no doubt about that. Like since childhood, I've read books from Russia and known so much about Russia. Lovely, nice to have you here. Yeah, thank you. I love everything, even insects. Everything is divine in India. Thank you. संजय जी से मैं आपकी बात इसलिए कराना चाह रहा हूँ क्योंकि संजय जी, जो मैंने जितना आपके बारे में जाना है, आपने लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ में काम किया है जो छोड़ना चाहते थे हिंसा का रास्ता, हिजबुल मुजाहिदीन के, असम के उल्फा के मिलिटेंट्स के साथ आपने काम किया है। बताएं क्या उनकी मनस्थिति थी, आपने महीने भर के कोर्स उनके साथ किए? बस जो लोग हिंसा में हैं उसका एक मुख्य कारण तो यही था कि ये हिंसा का जड़ ही तनाव है, और एक बार जब मनुष्य का और व्यक्ति का तनाव मुक्त जीवन हो जाता है तो हिंसा और किसी भी जो बुरी आदतें हैं या व्यक्तित्व है उसमें स्वतः परिवर्तन हो जाता है। और मुझे बहुत खुशी है, आपने बहुत शोध करके ये सब आए हैं और मैं एक श्री के निमित्त के तौर पे इन हर क्षेत्रों में कार्य किया। नहीं, ये बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बोल रहे हैं, अभी विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, लेकिन आप कुपवाड़ा जाएं, अनंतनाग जाएं, आप चाहे तो श्रीनगर के आसपास के इलाकों से आगे दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, लोग संजय को नाम से जानते हैं। ये बताएं, आपने बड़ी सहजता से बोल दिया कि एक आतंकवादी रास्ता छोड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन वो आदमी जो मरने मारने को तैयार हो, महीने भर में आपने उसकी मनस्थिति बदलते हुए क्या वाकई देखी है? हाँ, और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की मनस्थिति बदली है पूरे देश में, चाहे वो आतंकवाद का। नहीं, आप स्पेसिफिकली अपनी बात करें, कोई एक स्पेसिफिक चेहरा आपको ध्यान आता है जिसको आपने बदलते हुए देखा हो? हाँ, और बदलते हुए देखा भी है, निमित्त भी बने हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ऐसे लोगों के आपको अनुभव में मिलेंगे जो अपने बदलने से पूर्व के जीवन को भी विवरण देंगे और बदलने के बाद के जीवन के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि हमारे साथ इंटरव्यू में श्री ने ये बात कही थी कि इराक वो पहले जा चुके हैं जी वर्ल्ड पीस का मैसेज लेके, और जब वो वहां इराक गए थे तो उसके बाद उन्होंने एक बार वापस अभी इस्लामिक स्टेट के हेड अबू बकर अल बगदादी को अपना मैसेज भेजा कि मैं विश्व शांति चाहता हूं। जो जवाब आया उसमें उनके पास एक कटे हुए सिर का लेटर में चित्र आया। तो इस्लामिक स्टेट किस तरफ जा रहा है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन जब लश्कर तैयबा के आतंकवादी बदल सकते हैं तो इस्लामिक स्टेट के क्यों नहीं? क्या आपको विश्वास है? 100% मैं निमित्त बना हूँ। विश्वास का कारण क्या है मुझे समझाएं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सच बोलूं तो। विश्वास का कारण यही है कि आर्ट ऑफ लिविंग ने पिछले 35 वर्षों में व्यक्ति के तनाव मुक्त जीवन के लिए और समाज के हिंसा मुक्त के लिए कार्य किया है, और यही सबसे बड़ी धन है आर्ट ऑफ लिविंग का, और यही सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है आर्ट ऑफ लिविंग का। रईसा, व्हेन आई listen to you in your Russian and American accent mixed, the word Sudarshan Kriya, it gives me goosebumps. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब रईसा जो कि रशिया की है, अमेरिका में बसी हुई, कहती है मैं दिल से भारतीय हूँ। What brought you to Shri Shri? I would like you to promise on camera that you will take Sudarshan Kriya as soon as possible, so the whole world can hear. Please make an intention. ये कह रही है कि तुम पहले वादा करो कि तुम सुदर्शन क्रिया करोगे, उसके बाद में तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। मैं ध्यान लगाता हूँ, और I'll tell you this, last 5 days I've been waking up every day at 3:30 in the morning. बचपन से हमको सबको बताया जाता है कि देव काल होता है सुबह 3:30 बजे का। पता नहीं क्यों 5 दिन से मेरी सुबह 3:30 बजे नींद खुल रही है, तो मैं सोचता हूँ क्या करूँ, तो 5 मिनट ध्यान लगाता हूँ, फिर कुछ पढ़ने लगता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये भी कोई कारण रहा होगा। वादा करता हूँ सुदर्शन क्रिया करूंगा। But tell me. Спасибо большое. Thank you. Sudarshan Kriya is a gift to humanity. It's a
free gift to humanity. It's a fresh air to the millions of people. It eliminates stress. It gives you meaning in life. It creates joy and happiness within yourself, and then you bring that light to people around you. So do this first for yourself, and then others can benefit. Humanity deserves it. We deserve. Life was meant to be a celebration. Allow me to translate. जिंदगी एक उत्सव है और ये बेहद जरूरी है कि आप खुद समझें कि जिंदगी है क्या। सुदर्शन क्रिया आपको इसमें मदद करती है, ध्यान इसमें आपको मदद करता है, और यही वो जगह है। थोड़ा स्टेज ऊपर से अगर आप दिखा पाए, क्योंकि भीड़ हमारे आसपास इकट्ठी हो गई है, लेकिन ये जो स्टेज आपको पूरा नजर आ रहा है, अगले 3 दिन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इसको नाम दिया गया है। दुनिया के 35 लाख लोग 3 दिन के अंदर यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ध्यान लगाएंगे और विश्व शांति का मैसेज दुनिया के 155 देशों के जो लोग यहाँ आएंगे अपने अपने देशों में लेकर जाएंगे। बट रईसा, कैन यू टेल मी what brought you to Dhyan and meditation? I think it's a gift that No, but when did you first hear about meditation? When I first met Guruji in Santa Monica in California, I came to the set of lectures about Krishna and Buddha and Jesus. I was interested in all of it. And then somebody said to me, go get a darshan. I said, darshan? What is a darshan? Darshan kya hota hai? They said, just go and get it. So I go and Guruji on stage, and I didn't know what to do. I said, and I have makeup and Hollywood style. And I looked at him and I said, I wish all men were like you. Why? And he looked at me and smiled. He didn't say anything. And I thought, what did I say? What do I say now? And then they said, next. And then as so आपने सिर्फ 30-40 सेकंड का दर्शन किया, 30 or 40 seconds that you saw him, that was it. I have to tell you, I was searching and looking for the meaning, something that will be good for my heart and soul. I'm a Russian, you know, we are emotional, passionate people. And like Indians. Yes, like Indians. Like Indians. And when I came to see Guruji in Santa Monica, I came home. I felt at home. Search no more. Search no more. This is where we belong. We belong. There is a sense of belonging that Guruji promotes in the world, that what I am, he says, you are. And if you, whatever you admire in me, you have it all, perhaps in seed form. बहुत खूबसूरत बातें आपने बोली और मैं ऐसा लग रहा था सुनता ही रहूं। छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना है, जल्दी लौटते हैं। आपको एक बार फिर ये दिखाना है, ये भव्य स्टेज जहाँ अगले 3 दिन आपको ऐसी बहुत सारी अलग अलग एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलेंगे। ये यमुना किनारे श्री श्री पुकारे, ये यमुना किनारे आध्यात्म की गंगा बहने वाली है इसी जगह पर अगले 3 दिन। जल्दी दौड़ के जल्दी जल्दी आ माइक दे हैं? अबे यार क्या कर रहा तू भी वहां? तो देख रहे हैं ये वो स्टेज है जहां पर दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। आज की तारीख में नोएडा में और दिल्ली में आपको रहने की जगह मिलनी मुश्किल होगी अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आने की कोशिश करें, रहने की कोशिश करें। खासतौर पे पहाड़गंज और उसके आसपास के इलाके पूरे चौको ब्लॉक है। खासतौर पे कई अंग्रेज वहाँ भी घूम रहे हैं कि उनको कोई जगह मिल जाए रहने के लिए, नहीं मिल रही है क्योंकि वो इसी जगह पर रहना चाह रहे हैं। और ये वो स्टेज है, मैं आपको स्टेज पर भी दिखाना चाहूँगा। एक एक करके ये ग्रैंड रिहर्सल कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि यहाँ ढोल वाला एक पूरा ग्रुप आया जिसमें 1250 ढोल बजाने वाले लोग थे। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आए थे जिनको आप लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे थे। उसके बाद यहाँ भरतनाट्यम हुआ। भरतनाट्यम के बाद यहाँ गरबे
के परफॉर्मर्स आए जो तकरीबन 1000 से ज़्यादा थे, और इसी स्टेज के ऊपर कुल 155 देश के लोग आने वाले हैं। 36,000 के परफॉर्मर्स होंगे, और इन परफॉर्मर्स में अब जो आपको नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ का एक ग्रुप है जो लाइन से एक एक करके आगे बढ़ता जा रहा है और ये स्टेज पर जाएंगे। और यहाँ कुछ खास मेहमान जिससे मैं बात कर रहा था, प्लीज कम हियर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से आए हैं। और मैं समझना चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम के लिए कैसे यहाँ तक पहुंचे। कैन आई टेक योर नेम प्लीज? आप तो हिंदी बोलते होंगे? थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। हिंदुस्तान में वैसे कहाँ से? बैंगलोर से। बैंगलोर। ओ, तो आप कन्नड़ा बोलते हैं? कन्नड़ा, तमिल। अच्छा, तमिल। अच्छा अच्छा, तो आप बेसिकली योर रूट्स आर फ्रॉम तमिलनाडु? आई वाज बोर्न इन तंजावुर। तंजावुर, ओके। कम क्लोजर टू द कैमरा। नाउ टेल मी, एज एन इंडियन, आप इतने साल से अमेरिका में रह रहे थे, कैलिफोर्निया में रह रहे थे, पहली बार ध्यान की तरफ आपका ध्यान कब गया? हाँ, हमारा तो 1982 में महर्षि महेश योगी के कुछ स्टूडेंट टीएम मेडिटेशन, हाँ टीएम मेडिटेशन हमारे कॉलेज में आए यहाँ बैंगलोर में, तो तब शुरू हुआ। देन 14 इयर्स को मैं करता रहा वो। 3 दिन ट्रेनिंग दिया उन्होंने, 14 डेज करता रहा। उसके बाद श्री श्री को मिला 1994 में, एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन डूइंग आर्ट ऑफ लिविंग। तो 94 से आप लगातार आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हैं। हाँ। आपकी जिंदगी में क्या बदला? क्या आप अब ध्यान करते हैं? रोज कितनी देर करते हैं? क्या करते हैं? 20 मिनट ध्यान करता हूँ, और हाँ रोज 20 मिनट मॉर्निंग एंड 20 मिनट इवनिंग करता हूँ। क्रिया तो करता हूँ एवरी 20 मिनट्स एवरी डे। लेकिन बिगेस्ट चेंज क्या है कि अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा हो गया इसमें। अच्छा, आपका बेटा भी आपके साथ में? हाँ। प्लीज कम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सात्विक। सात्विक, बड़ा खूबसूरत नाम रखा है आपने। तो वाज ही बोर्न आफ्टर 1994? ही वाज बोर्न इन 2000। 2000, ओके, ऑब्वियसली। तो आप 6 साल तब आर्ट ऑफ लिविंग के साथ रह चुके थे, हिंदुस्तान के साथ आपकी जड़ों को आप वापस पहचान रहे थे, और तब सात्विक का जन्म हुआ। हाँ। सात्विक हिंदी बोलते हैं? No. No. Do you meditate every day? I do my best to do it almost every day. You do? Most of the time. 5 days a week at most. Okay, and what's your experience? If you don't meditate for a month, what happens? It's kind of like painful. Well, not painful, but stressful, yeah. Sure. तो यहाँ हमने आपको एक छोटे से परिवार से मिलाया, और ऐसे बहुत सारे परिवार यहाँ आए हुए दुनिया के कई देशों से। केनिया के एक व्यक्ति से मिला, रशिया तो हम बात कर ही रहे थे पहले, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन नेशंस कई हैं, साउथ अफ्रीका से लोग यहाँ पर आए हैं, वो झंडे लेकर यहाँ पर आए हैं। सब लोग एक साथ, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है यहाँ पर। यमुना तीरे श्री श्री पुकारे, आध्यात्म की गंगा बाकायदा यहाँ बह रही है।